नमस्कार बच्चों। आगे के वीडियो में हमने देखा था कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में अपना वनवासी जीवन बिता रहे हैं। उस समय शूर्पणखा का आगमन होता है। शूर्पणखा रावण की बहन है और वह श्री राम के व्यक्तित्व को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, उनसे विवाह करना चाहती है। लेकिन उसने अपना चेहरा प्रतिबिंब देखा पानी के अंदर, तो वह चेहरा बहुत ही झुर्रियों से भरा और बूढ़ा हो चुका हो ऐसा स्त्री का चेहरा उसे दिखाई देता था। इस तरह हकीकत में शूर्पणखा है वो काफ़ी वृद्ध थी। अब उसे सुंदर स्त्री के रूप में वह प्रस्तुत होती है। उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वह अपना रूप बदल ले। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, यानी कि आप सबसे सुंदर हैं, इसलिए राम को कहती है रूप के राजा। हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यानी कि किसी अनजान व्यक्ति के रूप से वो मोहित हो जाती है और उनसे विवाह करना चाहती है। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बता दिया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है, यानी उसकी शादी नहीं हुई। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खरदूषण के पास। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि रावण और कुंभकर्ण के सिवाय उसके और दो भाई भी हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है खर और दूषण। यहाँ पर वर्णन दिया गया है कि वे उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। यहाँ पर हम फिर से याद कर लें कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन भाई थे और सौतेले भाई के रूप में हमें नाम दिया गया है खर और दूषण का। इस तरह से कुल मिलाकर शूर्पणखा के 5 भाई थे। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, यानी उनकी शक्तियों से वह एकदम आश्चर्य में पड़ गई। उसका मोह और बढ़ गया, यानी श्री राम के प्रति उसका आकर्षण है, उसका प्रेम है, वह और बढ़ जाता है। साथ ही क्रोध भी बढ़ गया। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी, यानी एकदम गुस्से में वापस अपने भाइयों के पास जाती है। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए, आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल संकेत हैं, यानी कुछ गलत या खराब होने वाला है। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, यानी राम और खरदूषण के बीच में एकदम जोरदार युद्ध होता है। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई, यानी हार गई। कुछ पिछलगु राक्षस बचे थे, यानी पीछे पीछे चलने वाले कुछ ऐसे राक्षस भी बचे थे। वे जान बचाकर वहां से भाग गए, यानी कि जो पहले से ही डरपोक थे वे राक्षस भी वहां से अब भाग गए।
भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण सुनाया। लंकाधिपति यानी लंका के जो अधिपति हैं, राजा हैं रावण, उनको वह पूरा हाल सुनाता है। इस प्रकार अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, यानी कि श्रेष्ठ योद्धा हैं। उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, किसी के पास न देखी हो ऐसी शक्तियां भी हैं उनके पास। उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। यानी सीता को वो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें हराना मुश्किल है। अगर आप सीता का अपहरण कर लें, उन्हें उठा लें, अगवा कर लें, तो शायद श्री राम के प्राण अपने आप निकल जाएंगे, या फिर उनकी शक्तियां हैं वह कमज़ोर हो जाएगी और आपके सामने वह घुटने टेक देंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का पुत्र था मारीच, उससे रावण की भेंट होती है। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। वो जानता था कि मैं क्रोधित भले हूँ, लेकिन राम की मैं विरुद्ध नहीं जा पाऊंगा, उनके सामने खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि वह बहुत ही शक्तिशाली पुरुष हैं। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना कर दिया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया, क्योंकि मारीच है वह समझ गया था कि राम का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए रावण को वो समझाते हैं कि इस तरह सीता के अपहरण की बात आप सोचिए भी नहीं। थोड़ी देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, यानी एकदम रोती हुई, क्योंकि लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काटकर उसे बहुत ही दुखी किया है। चीखती चिल्लाती रावण को पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन उसने शूर्पणखा को भी सुना। उसे पहले से ही पता था रावण को, फिर भी उसने शूर्पणखा के मुंह से सारी बातें सुनी। वह रावण को धिक्कार रही थी, यानी कि अपने भाई को बुरा भला कह रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति, यानी ये मेरी खराब अवस्था हुई है, फिर भी तू यहाँ पर राज सिंहासन पर बैठा है। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया। इस प्रकार शूर्पणखा अपने भाई रावण को उकसाती है कि वो राम से युद्ध करे। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदर बताया, कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। यहाँ पर शूर्पणखा अपने भाई से झूठ बोलती है और कहती है कि सीता जैसी सुंदर स्त्री को मैं आपके लिए ही लाने के लिए गई थी, लेकिन गुस्से में लक्ष्मण ने मेरी ये हालत कर दी, यानी मेरे नाक और कान काट दिए हैं। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि राम के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन फिर भी रावण के हुक्म करने पर वह मान जाता है। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भाप गया यानी समझ गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा, यानी रावण ने उसे धमकी दी कि तुम वहां गए तो शायद राम मार देंगे, लेकिन तुम नहीं गए,
तो यहाँ मैं ही तुम्हें मार दूंगा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट यानी झोपड़ी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर दिया। यहाँ सभी राक्षस मायावी हैं, यानी किसी भी प्रकार का रूप वे धारण कर सकते हैं। तो इस तरह वह सोने के हिरण का रूप धारण करके झोपड़ी के बाहर आने लगा, यानी कि कुटी के आसपास दिख रहा था। रावण एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया, यानी कि किसी साधु का वेश, जो भिक्षा मांगने आता है ऐसे साधु का वेश उसने धारण कर दिया। वो भी कपटी था और वो भी छल से अपने रूप को बदल सकता था। इस तरह उसने छल से अपना रूप बदल लिया। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई, यानी उसे पसंद करने लगी और चाहने लगी कि वो हिरण उनके पास आ जाए। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण पर संदेह था। उन्हें शक था कि सोने का हिरण होना नामुमकिन है, शायद ये किसी की चाल है। वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, यानी लक्ष्मण भी समझ गए कि ये किसी की माया है। पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने प्रवास के दौरान सीता ने कुछ भी नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। इसलिए राम उस हिरण के पीछे चल दिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष्य लेकर बाहर खड़े हुए थे। इस तरह राम सुनहरे हिरण के पीछे जाते हैं और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा का काम सौंपकर जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से मारीच नाम का राक्षस आता है और वह सोने का हिरण बनकर वहां से श्री राम को ले जाता है। अब सीता और लक्ष्मण अकेले हैं। ऐसी अवस्था में तपस्वी के रूप में वहां पर रावण आता है और आगे की घटना हम आगे के पीरियड में देखेंगे। बच्चों, आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उसके जवाब शाम 7 बजे तक लिखकर मुझे फ़ोटो भेज देने हैं। अगर आप नहीं भेजते तो आपकी एब्सेंट काउंट की जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।